हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का रियल नंबर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवाई थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप उन वीडियो को भी देखिए। इसके बाद जो है 1.2 एक्सरसाइज करेंगे अभी हम। इस 1.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। इसके अंदर क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। आपको बोला है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको पता ही है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये तो आपको पता ही है, ये तो क्लास 9 में हमने सीखा ही था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इस बार हमने उसे प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो किस तरह से करेंगे बेटा? तो इसके लिए चलता बेटा कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड चलता है इसके लिए। मतलब हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या लिखा, हम क्वेश्चन के हिसाब से इरेशनल नंबर बोला है, हम इसका क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। लेट वी एज्यूम, मान लो। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? लेट वी एज्यूम, मान लेते हम लोग। क्या मान लेते हैं? लेट वी एज्यूम इट्स कॉन्ट्रेडिक्टरी, इट्स कॉन्ट्रेडिक्टरी। हम इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कॉन्ट्रेडिक्टरी बोलो या कॉन्ट्रेरी बोलो, कॉन्ट्रेरी। मैं आपको करवा रहा हूं एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से करवा रहा हूं बेटा। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से करवा रहा हूं मैं। तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्ट्रेरी क्या मान लेंगे हम इसको? कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। हम क्या मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे मैंने मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर? जब ये इरेशनल नंबर है तो मान लीजिए फिर इसके नीचे कि रूट 5 को मैंने मान लिया a अपॉन में b। रूट 5 इक्वल टू क्या करते हैं, a अपॉन में b। और a और b क्या चीज है बेटे? a एंड b आर को प्राइम है। को प्राइम किसको बोलते हैं बेटा? जो किसी, ये दोनों के दोनों एक टेबल से, किसी एक टेबल से ना कटे। इसको हम किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं कर सकते 1 के अलावा, तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं। तो ये को प्राइम है बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? b को हम इससे इंटू करेंगे, b रूट 5 एंड a। तो यानी कि b को उठा के इधर लिया, a इधर ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, दोनों और क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों और क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से क्या होगा बेटे? रूट 5 को मैं 2 बार इंटू करूंगा तो आपको पता ही है 5 आता है। फिर b को करेंगे 2 बार इंटू तो b स्क्वायर एंड a स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया। अब इस बात का मतलब क्या है बेटा, कि जो ये a स्क्वायर है वो क्या है, वो 5 और b इन दोनों से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 और ये b स्क्वायर जो है क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यानी कि क्या मतलब है इस बात का, कि a स्क्वायर जो है इसके टेबल में a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है, ये मतलब होता है इसका। तो इट मीन्स 5 is, sorry, a square is divisible by 5। या एक बात और हो सकती है, जब a स्क्वायर 5 के टेबल में आ रहा है तो पक्की बात है कि a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या मान लेंगे बेटा, इसे इक्वेशन 1 हम मान लेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इक्वेशन 1 जब मैंने इसको मान लिया
तो अब लेट कर लेते हैं बेटा, लेट ए की जगह मैं लगा लेता हूँ बेटा 3c, सॉरी 5c। ए की जगह क्या लगा लेते हैं 5c। जब ए की जगह 5c लगा लेंगे तो क्या होगा बेटा 5b²। 5c लगाएंगे तो 5c का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25 c²। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा b², 5c²। तो ये इस तरह से हो गया। ओके, तो इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा, अब इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे a² जो था वो 5 से डिविजिबल हो रहा था, इसी तरह से b² भी क्या है 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स b² is divisible by 5। so yeah, b is divisible by 5। तो b भी डिविजिबल है 5 से। ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 और 2 से आपको क्या प्रूव हो रहा है, आप ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से देखिए। ए भी, इसको देखिए, ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। यही प्रूव हो रहा है ना आपको कि ए भी डिविजिबल है 5 से और बी भी डिविजिबल है 5 से। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था बेटे, ए और बी क्या है को प्राइम है। देखो ए और बी को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि जो किसी के टेबल में नहीं आता है ना। तो 1 और 2 का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 का मतलब है, 1 और 2 का मतलब क्या है, ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर एज ए 5। यानी कि ए और बी में क्या है कॉमन फैक्टर है 5। क्या है कॉमन फैक्टर है, ए और बी में क्या है कॉमन फैक्टर है 5। एज ए 5 कॉमन फैक्टर है कि नहीं। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि ये दोनों के दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, जबकि अभी हमारे प्रूफ क्या हुआ कि ए और बी क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर है 5। यानी कि दोनों के दोनों 5 से, ये दोनों दोनों 5 से क्या हो रहे हैं, ये 5 से कट रहे हैं। तो ये क्या होगा, गलत साबित हो गया कि नहीं हो गया, जो हमने माना था उससे उल्टा साबित हो गया। तो उल्टा साबित क्यों हुआ होगा आप खुद सोचो। सो दिस कॉन्ट्रेडिक्शन, सो दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइज, कैसे अराइज हुआ बताओ, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइज कैसे अराइज हुआ बताओ, because of our wrong assumption, हमारी गलत, जो हमने गलत माना था ना, अज्यूम हमने गलत किया था, इस गलत अज्यूम के कारण ही ये बात आई है हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से करना है। तो ये एग्जाम में अगर आता है इस तरह वाला क्वेश्चन, √5, √3, √2, √7, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते बेटा तो जरूर वो 3 मार्क्स के आएंगे। इनके मार्क्स कितने होते हैं 3, तो ये 3 मार्क्स का पूरा आएगा। तो आपको इसको सही तरीके से करना है, क्योंकि इसके हाई चांस होते हैं एग्जाम में आने के। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है 3 + 2√5। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा ये।
तो हम थोड़ा सा, हमें पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्वेश्चन मिटाना है। तो इस क्वेश्चन की जगह आपका यहाँ पर दे रखा सेम ही क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार आपको प्रूव क्या करना है बेटे, इस बार आपको प्रूव करना है कि 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ये आपको प्रूव करना है कि 3 प्लस 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो लेट वी एज्यूम, मतलब सेम, इसका मतलब हमें सेम तरीके से करना है कि हमें एज्यूम कर लेना कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है सेम। तो यानी कि हमें √5 की जगह क्या लिख देना बेटे, 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 लेट एज्यूम कर दो। उसका कॉन्ट्रेरी मैंने उल्टा एज्यूम कर दो कि 3 प्लस 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, सेम वही तरीका है बेटे, 3 प्लस 2√5 इक्वल टू a बाई बी, ए एंड बी आर को प्राइम, इसमें ए और बी को प्राइम है। अब बात समझिए बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा काम होता है बेटा कि जो √5 है इसको हमने लेफ्ट में रहने देना है और बाकी जितने भी नंबर है उन्हें हमें राइट में ले जाना है। तो देखो प्लस का 3 है, ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, आपको आता ही होगा सिंप्लीफाई करना बेटा। अभी मैं इसको माइनस कैसे करते हैं बेटा, a माइनस 3b और अपॉन में b हो गया। इसके बाद ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब डिवाइड होता है। तो ये देखो क्या कर दिया मैंने, इसको मैंने रूट को एक तरफ ले लिया और इसको एक तरफ ले लिया। अब बात समझिए, आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए। अब ए और बी को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है कि ये किसी के टेबल में नहीं आते और साथ में इसका मतलब इंटीजर भी होता है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ए एंड बी आर इंटीजर, क्योंकि ए और बी क्या है, इंटीजर भी है बेटा। इंटीजर किसे कहते हैं बेटा, नंबर को। कोई भी नंबर जो है, काउंटिंग वाला नंबर जो है वो इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब बात समझो बेटा, आप ध्यान से देखिए। अब देखो ए और बी तो है ही, ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, साथ में 3 भी है और 2 भी है, ये भी इंटीजर्स है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर्स है। तो जब पूरा का पूरा नंबर इंटीजर से बना हुआ है, इसके अंदर कोई रूट नहीं है, कोई कुछ नहीं, इंटीजर से बना हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, ये हो गया रैशनल। ये क्या हो गया, रैशनल। तो इट मींस क्या हुआ, यहां पर लिख देता हूं, सो a माइनस 3b, इसी के नीचे लिखना बेटा यहाँ, इट मीन सो a माइनस 3b अपॉन में 2b इज ए रैशनल। तो ये क्या हो गया बेटा, ये रैशनल हो गया। ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, राइट वाली साइड क्या है, रैशनल, और लेफ्ट वाली साइड क्या है, इरेशनल, है ना। एंड √5 क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, ये इरेशनल है। तो लेफ्ट वाला इरेशनल, राइट वाला रैशनल। तो मुझे बताओ, इरेशनल जो है कभी इक्वल हो सकता है रैशनल की, नहीं हो सकता। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, तो ये रैशनल के इक्वल नहीं है। तो ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया। तो हम दोबारा लास्ट में लाइन क्या लिखनी है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये हमारे को कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, अराइज हुआ यहाँ पर। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज, क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लिया था। सो 3 प्लस √2, सो 3 प्लस 2√5, सो 3 प्लस 2√5 is an irrational number. Prove that, सबसे पहले क्या प्रूव करना है आपको, 1/√2, 1/√2 is an irrational number, irrational number, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। 1/√2, तो जैसे हमने पिछली बार किया था बेटे, सेम वैसे ही है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट वी अज्यूम, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं हम लोग
क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 1/√2 इज रैशनल नंबर। हम इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर, मान लिया आपने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू a/b, जहां पर क्या है a एंड b, क्या चीज है, a एंड b आर को प्राइम। ये को प्राइम है, ये को प्राइम है। को प्राइम मैंने किसी के टेबल में नहीं आते। अभी मैंने क्या कहा था पिछली बार कि रूट को आपने यही रहने देना है, बाकी उधर को उठा। तो हमें रूट, ये देखो यहाँ पर √2 नहीं है, ये 1/√2 है, तो हम इसको क्या बोले, रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, यानी कि न्यूमरेटर को बनाएंगे डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो इस तरह से, तो ये √2 जाएगा ऊपर और 1 नीचे, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है नीचे, b/a। तो दोनों साइड में मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। अभी देखो रूट आ गया सिंगल, यहाँ पर b और a आ गया। अभी क्योंकि b एंड a आर इंटीजर्स, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं, ये दोनों इंटीजर्स है, काउंटिंग है क्योंकि को प्राइम है। जब ये इंटीजर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस b/a इज रैशनल नंबर। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। एंड √2 क्या है बताओ, तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट में आ रहा है, इरेशनल नंबर है। √2 इज ए इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो आपको पता है कि क्या पता है आपको कि रैशनल जो होता है वो इक्वल नहीं होता है इरेशनल के। रैशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एज्यूम कर लिया था कैसा, रॉन्ग एजम्पशन। क्या कर लिया था हमने, इसका रॉन्ग एजम्पशन एज्यूम कर लिया था। तो दिस कॉन्ट्रेडिक्शन arises because of our wrong assumption, क्योंकि हमने wrong assumption किया था, इसलिए ऐसा हुआ है। सो क्या हुआ, सो 1/√2 इज एन इरेशनल, इसलिए √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। देन इसका सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड पार्ट करते हैं हम। 1/√2 की जगह सेकंड पार्ट में आपको बोला गया सेम बेटा, प्रॉपर सेम ही तरीके का है सब कुछ। 7√5 है बेटा, क्या है 7√5। तो इस बार हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, हम मान लेंगे भैया कि 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जब 7√5 एक रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 7√5 इक्वल टू a/b, a एंड b आर को प्राइम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ध्यान से समझो क्या काम करना होता है, मेरे को रूट को यही रहने देना होता है बेटा, है ना। और b, ये 7 यहाँ पर इंटू हो रहा है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। तो ये √5 अलग हो गया, ये इधर अलग, क्योंकि a एंड b, क्योंकि b एंड a जो है bb और ab आर इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स है। सो क्या जाएगा, a/7b, a/7b, ये जो a/7b है ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो जब ये रैशनल नंबर हो जाएगा तो क्या होगा, बट क्या है, बट एंड मत लिखो यहाँ पर, बट √5 क्या है बेटा, √5 जो है वो इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन √5 तो इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया रैशनल, ये है इरेशनल। तो रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इक्वल में क्यों आ गया है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है ये, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो 7√5 is an irrational number. Again, next question, 6 plus √2। अगला क्वेश्चन है बेटा 6 plus √2, 6 plus
√2। तो सेम है बेटा, ये भी इसी तरह से इस बार भी यही करेंगे बेटा। लेट अस अज्यूम, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि 6 प्लस √2 क्या है, इज रैशनल नंबर, मान लीजिए इज ए रैशनल नंबर। और जब इसको रैशनल नंबर मान लिया तो क्या करेंगे, 6 प्लस √2 इक्वल टू a अपॉन b। a एंड b आर को प्राइम। अभी क्या करेंगे हम, इसके बाद का क्या हमारा होता है रूल, √2 यहीं पर रहने दो बेटा, a अपॉन में b, प्लस का 6 है बेटा, यहाँ जाके माइनस का 6 कर दो। तो आप खुद ही देखिए, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर है, साथ में ये भी नंबर 6 भी इंटीजर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन b माइनस 6 एक रैशनल नंबर है, जबकि √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। रैशनल कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। सो 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूं आपको जो मैंने इस वीडियो में समझाया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।